जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। ये है वर्ल्ड अफेयर का वीडियो और इस वीडियो पे आज हम देखेंगे इंडियन फूड डिक्लेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन ऑफिशियल रैंकिंग। इंडियन फूड दुनिया का सबसे बेस्ट फूड जो है वो उसको करार दिया गया है। सो गाइज, मैंने गोलगप्पे ट्राई किए थे इंडियन, अमेजिंग, बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं। और भी बहुत कुछ, डोसा हमने ट्राई किया था, साउथ इंडियन फूड ट्राई किया था, इडली ट्राई की थी, तो नो डाउट यमी था। इसके अलावा स्ट्रीट फूड्स तो हमने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि हम और ट्राई कर सकें अगर इंडिया में कभी विजिट कर सके। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सा फूड जो है इंडिया का वो रैंकिंग में आया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। आपने काफी बार देखा होगा कि दुनिया में हर चीज को लेकर इंडेक्स बन चुका है कि बिजनेस में कौन सा देश आगे है उसको लेकर इंडेक्स, इकोनॉमी के इंडेक्स, जीडीपी के इंडेक्स, मिलिट्री इंडेक्स हैं। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी का, खाना। घूम फिर के हम ह्यूमन बींग्स को खाना पानी चाहिए होता है और दुनिया में वो कौन से देश हैं जहाँ पर सबसे बेहतरीन खाना मिलता है, सबसे बेहतरीन कुजीन है, इसको लेकर एक लिस्ट बनाई गई। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल आपको दिखेगा, भारत की ओवरऑल रैंक आई है 5th। दुनिया में 5वीं सबसे बेहतरीन कुजीन आपको मिलेगी इंडिया में। एक्चुअली इंडियन कुजीन नाम की अपने आप में कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ तो विभिन्न टाइप की कुजीन्स हैं। हर 100 किलोमीटर में आप देखोगे तो खाना बिल्कुल बदल जाएगा, स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मगर ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी के लिए इन्होंने कहा है कि भारत से जो भी खाना निकलता है इसकी ओवरऑल रैंक है 5th। और वैसे आपको अगर ये पूरी लिस्ट देखनी है तो ट्विटर पे एक ट्विटर हैंडल है टेस्ट एटलस के नाम से। ये लोग फूड से रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स पब्लिश करते हैं, बहुत बड़ी एक इनकी वेबसाइट भी है। तो इन लोगों ने एक ग्लोबल सर्वे किया, बहुत सारे फूड एक्सपर्ट से पूछा कि आपके हिसाब से बेस्ट कुजीन कौन सी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर 1 रैंक है इटली की, फिर ग्रीस, फिर स्पेन। यूरोपियन कंट्रीज टॉप 3 में आपको मिलेगी, फिर उसके बाद आपको मिलेगी जापानीज कुजीन और फिर नंबर 5 पे आपको मिलेगा हमारा प्यारा भारत। नाउ आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, अच्छा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है इंडिया की यहाँ पर रैंक आ गई 5th, मगर इंटरनेशनली इस लिस्ट को कितने लोगों ने देखा होगा? मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। इस पर हजारों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं हर लैंग्वेज में। और इस ट्वीट को ही मैं आपको बता दूं, पता है कितने लोगों ने देखा है? यहाँ पे आप देख पाओगे 37.6 मिलियन लोगों ने ये ट्वीट देखी है। मतलब कि 3 करोड़ 70 लाख लोग दुनिया भर में ये ट्वीट देख चुके हैं। और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ इनमें से कई हजारों लोग इवेंचुअली इंडिया को विजिट भी करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख लो, इंडियन कुजीन बेहतर है अमेरिकन कुजीन, टर्किश कुजीन, चाइनीज कुजीन। चाइनीज खाना हमारे यहाँ वैसे फेमस है, मगर टेक्निकली जो चाइनीज खाना हम खाते हैं वो ऑथेंटिक चाइनीज होता नहीं है, वो इंडियन चाइनीज होता है। हमने काफी हद तक उसको इंडियनाइज कर रखा होता है अपने मसालों से। नहीं तो जो ऑथेंटिक चाइनीज कुजीन है आप देखोगे ये पेरू से भी पीछे है। पेरू, आप में से कई लोगों को मैप में पता भी नहीं होगा कि पेरू देश है कहाँ पर। तो चाइना पेरू से भी पीछे आपको मिलेगा। और फिर उसके अलावा ना इंडिया के आसपास के भी देश देख लो। अब कई बार हम कहते हैं जी बांग्लादेश, पाकिस्तान में, इंडिया में कल्चर सेम है, सेम खाना खाते हैं। नहीं, इंडिया इज़ अ यूनिक प्लेस। हमारे यहाँ देखो जो वैरायटी है, महाराष्ट्रियन फूड, नॉर्थ में पंजाबी फूड, उत्तर प्रदेश में आपको अलग टाइप का खाना मिलेगा, ऊपर कश्मीर में अलग फूड है, फिर साउथ में आप देखोगे क्या वैरायटी है, केरला, तमिलनाडु, वेरियस स्टेट्स में आपको मिलेगा एक अलग टेस्ट। और इसीलिए साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, मगर टॉप 5 में सिर्फ आपको इंडिया मिलेगा इस लिस्ट में। बांग्लादेश की रैंक क्या है? 43rd। जी हाँ, 43rd। और आप जान के हैरान होगे कि बांग्लादेश से ना कई पायदान नीचे पाकिस्तान को रखा है। आपने देखा होगा कई इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर्स होते हैं, वो काफी बार व्यूज के लिए ना इंडियन और पाकिस्तानी फूड को कंपेयर करते हैं कि विच फूड इज बेटर, मैकडोनल्ड्स कहाँ पे बेहतर होता है वगैरह। देखिए वो सब व्यूज के लिए होता है। इन रियलिटी इंडियन क्यूजीन एक इलीट श्रेणी में आती है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल क्यूजीन। इंडिया में जो आपको खाना मिलता है ना, शायद दुनिया में कहीं ना मिले। वैरायटी के हिसाब से इंडिया इज अनमैचेबल। और इंडियन क्यूजीन का मैं आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ। देखो, एक तो होता है कि आपकी जो डिशेज हैं, पालक पनीर या फिर हमारे जो नान है या रोटी है, ये दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है। एक तो होता है डिश आपकी फेमस हो, साथ ही साथ ना इंडिया का इम्पैक्ट ये है
कि हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं ये भी अब पश्चिमी देशों में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, इस लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि घी, गरम मसाला, ये जो 2 आइटम्स है ना, आप देखोगे कई वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। वेस्ट में ये लोग काफी बार ढूंढते रहते हैं कि सबसे बेहतरीन, सबसे हेल्दी तरीका कौन सा होता है खाना पकाने का, और इवेंचुअली इन्होंने यही देखा कि क्लैरिफाइड बटर, मतलब कि जो इंडियन घी है ये बेस्ट रहता है काफी बार कुकिंग के लिए। और आप देखोगे यूएस में, यूके में, यूरोप में ना इनके खुद के ब्रांड के वेरियस टाइप्स के घी बेचे जा रहे हैं। उसके अलावा इंडिया के जो मसाले हैं, गरम मसाला मैं आपको बता दूं वेस्ट में धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है। बाकी और कंट्रीज को भी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंच कुजीन। फ्रेंच कुजीन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ब्रिटिश कुजीन की। जो भी आज के समय आप ब्रिटेन के बड़े बड़े शेफ देखते हो, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गॉर्डन रैमजी, आप बिल्कुल मानते होंगे कि गॉर्डन रैमजी ब्रिटेन का शेफ है, बहुत बड़ा नाम है। मगर एक बार चेक करिएगा कि गॉर्डन रैमजी के गुरु कौन थे, किसने गॉर्डन रैमजी को सिखाया था कि गैस्ट्रोनॉमी की साइंस कैसे होती है, कैसे खाना बनाया जाता है। तो गॉर्डन रैमजी के जो गुरु थे वो थे मार्को पियर वाइट, और मार्को पियर वाइट ने जो गैस्ट्रोनॉमी है ये सब सीखी थी फ्रांस के शेफ से। तो यूके में आज के समय जो भी आप देखते हो ना रेस्टोरेंट में सिस्टम होता है फॉर्क रखने का, स्पून रखने का, जिस तरीके से खाना परोसते हैं, सारा इंस्पायर्ड है फ्रांस से। इंग्लैंड की खुद की कुजीन आप अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ ज्यादा आपको मिलेगा नहीं वहां पर। और इसलिए मैं देख रहा था कि जब ये लिस्ट आई ना, और इंग्लैंड की यहाँ पर रैंक दी गई 20 के आसपास थी, 29 दी गई है इंग्लिश कुजीन को रैंक। लोग इस पे भी आपत्ति कर रहे थे कि थाईलैंड की कुजीन ज्यादा बेहतर है इंग्लिश कुजीन से, इंग्लिश खाना इतना बेहतर है कि इस लिस्ट में उसको होना नहीं चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल इन्होंने इस लिस्ट में जज किया है 95 कंट्रीज को, और 95th रैंक पता है किसकी है, सबसे लास्ट में रैंक किसकी आई है, नॉर्वे की। नॉर्वे वैसे आपको पता होगा डेवलपमेंट में काफ़ी हाई रहता है, एजुकेशन के हिसाब से, हैप्पीनेस के हिसाब से आप देखोगे हमेशा टॉप 5 में आपको मिलेगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके देश में जी बहुत अच्छी सड़कें हैं, घर बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, मगर अंत में ना दिन में आदमी 2 बार प्रॉपर मील खाता है, आपका खाना बढ़िया नहीं हुआ ना, तो मेरे हिसाब से जिंदगी में आप फेल ही हुए। दुनिया में बहुत सारे देश होंगे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बेहतर होगा, मगर मैं आपको बता दूँ फूड के मामले में, टेस्ट के मामले में दे डोंट कम क्लोज टू इंडिया। इवन ऑस्ट्रेलियन कुजीन आप देखोगे 89th यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी। सऊदी अरेबिया की कुजीन की रैंक है यहाँ पर 85th, अजरबैजान की कुजीन की रैंक है 82nd, और रशिया की भी यहाँ पे अगर रैंक देखोगे आप तो रैंक आपको मिलेगी 58th। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चलो ठीक है, इंडियन खाना दुनिया भर में काफी फेमस है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, मगर इससे हमको फायदा क्या होगा, इस इंडेक्स से भारत को मेन फायदा क्या होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं, आज के समय ना टूरिज्म काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक ज़माना था जब भारत से लोग बाहर निकलते थे बाकी के देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए कि वहाँ पर बिल्डिंगें कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं। यूरोप का टूर लिटरली लोग करते थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए। मगर अब आप देखोगे टूरिज्म में ऐड हो चुकी है एक नई डायमेंशन, और वो डायमेंशन है खाने की। आज के समय ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं ये बाहर के देशों में जाते हैं उनका स्ट्रीट फूड, उनकी कुजीन टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि वहाँ का खाना कैसा है, और इसको कहा जाता है कलनरी टूरिज्म, इसको आप फूड टूरिज्म कह सकते हो, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म भी कहते हैं इसको। और भारत में आपको बता दूं पिछले कुछ सालों में ना एक परफेक्ट कलनरी टूरिज्म की बन रहा है डेस्टिनेशन। बहुत से अमेरिकन, यूरोपियंस जो भारत में आते हैं ना, इनके आने का ज्यादातर रीजन होता है आध्यात्म। उसके अलावा अब एक बढ़ता रीजन है फूड। इंडियन फूड के बारे में इंटरेस्ट दुनिया भर में आपको मिलेगा, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडियन टूरिज्म के नंबर्स में भी आपको दिखेगा आने वाले कई सालों में ना। हो सकता है कि हजारों लाखों लोग और भारत में आए सिंपली इंडिया की क्यूजीन टेस्ट करने के लिए, जो इंटरनेशनल इंडेक्स ओपनली कहते हैं कि फ्रेंच कुजीन, ब्रिटिश कुजीन, अमेरिकन कुजीन से भी बेहतर है। तो इसलिए ये भारत के लिए ना सिर्फ प्राइड की बात है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमको मिलेगा ना। फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन कुजीन किस देश की है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना। नहीं है बिकॉज आपको वेराइटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं विद स्पाइसेस। आप स्पाइसेस देखें, इंडियन फूड के स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें आपको टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लाइक आप कुछ ट्राई कर रहे हो तो आपको बहुत यूनिक लाइक आप समोसा ट्राई कर सकते हो, आप पकौड़े ट्राई कर सकते हो, आप डोसा ट्राई कर सकते हो, बहुत कुछ है। पानी पूरी में आपको इतनी सारी वैरायटीज मिल जाती हैं जो कि आपको पाकिस्तान में भी नहीं मिलती हैं। एंड मजे की बात यह है कि मैं इसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान की भी वैरायटी पाकिस्तान भी तो लिस्ट में होगा ना, क्योंकि
पाकिस्तान का फूड सुना जाता है कि बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज्यादा यमी होता है और पूरी दुनिया में उसका नाम है, लेकिन इस लिस्ट में तो हमें दूर दूर तक कहीं पर पाकिस्तान का नाम नजर ही नहीं आया। सो इससे आइडिया हुआ कि मतलब कि सिर्फ ढोल बजाने से कुछ नहीं होता, लिस्ट में नाम नहीं आए इट सिंपली मीन कि आपको आपके फूड को इतना वो नहीं है उस लेवल पर जिस लेवल का होना चाहिए था। माइट भी ये हो सकता है कि हमारे पास जो वेराइटीज है वो ज्यादा मीट की है, ठीक है, मीट की वजह से शायद वो इतना ज्यादा उसको नहीं प्रेफर किया जाता जितना आप देखें तो आपको इंडिया में डोसा मिल जाता है, आपको साउथ इंडियन फूड मिलता है, गुजराती फूड मिलता है, डिफरेंट कल्चर के फूड मिल जाते हैं। और आई थिंक इंडिया में स्टेट्स भी ज्यादा हैं तो हर स्टेट के डिफरेंट फूड्स होते हैं, स्ट्रीट फूड डिफरेंट होता है और कल्चरल जो फूड है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल फूड आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है और वैरायटीज इतनी ज्यादा हैं और कम प्राइस में, तो आपको बहुत कुछ ट्राई करने को मिलता है। और आई थिंक ज्यादा जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में इसी वजह से ट्रैवल करते हैं वो इंडियन फूड को टेस्ट करने के लिए, बिकॉज इंडियन फूड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है, तीखा होता है, चटपटा होता है। वहीं पर अगर हम देखें तो ये फॉरेनर्स कंट्री जो मुझे समझ नहीं आ रही ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे कैसे ये कंट्रीज आई हैं, बिकॉज इनके फूड में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई मजे का खाना नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्पाइसेस नहीं होते और इवन दो हम लोग तो कभी भी वहां का फूड ट्राई नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, लेकिन वो लोग हमारा फूड जरूर ट्राई करते हैं। तो वेरी नाइस, खुशी हो रही है इंडिया की मतलब के टॉप 5th में आए और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, नॉर्मली आप दूसरी जगहों पर देखें तो बहुत सारी चीजों में इंडिया 4th या 5th में आता ही रहता है। सो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को भी प्राउड फील हो रहा होगा कि वंस अगेन इंडिया इन टॉप 5 में है एंड रिगार्डिंग फूड, सो वेरी हैप्पी रिगार्डिंग इंडियन कल्चर एंड फूड एंड ट्रेडिशन जो कि अब टॉप 5 लिस्ट में भी आने शुरू हो गया है। सो गाइज आप क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर शेयर करें। और एक बात कहूंगी, प्रशांत सर ने बिल्कुल सही कहा कि आप पूरा दिन मेहनत करते हो और आपको 2 टाइम का खाना भी अच्छा ना मिले तो फिर आप सोचें कि आपको कैसा फील होता है, तो फेल है, फिर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है वो, तो वाकई में ये चीज सच है। तो यस हमारे यहाँ पर फूड एशिया में बहुत यमी होता है, बहुत टेस्टी होता है और दिल करता है खाते जाओ पागलों की तरह। तो आप लोगों को क्या पसंद है अपने स्ट्रीट फूड में तो जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में। आप ज्यादातर क्या शौक से पसंद करते हैं खाना? वैसे मैं वड़ा पाव बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ शौक से खाना एंड डोसा भी खा लेती हूँ लेकिन मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है। इडली भी बस सही है, इडली भी अच्छी लगती है लेकिन ज्यादातर मुझे वड़ा पाव टाइप स्पाइसी क्योंकि होती हैं वो चीजें तो मुझे वो ज्यादा पसंद आती हैं। तो कमेंट में अपनी फेवरेट डिश का नाम जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।